नबी दाऊद के अंदर कि आपको बिलाल की आजान जो है वो सहरी खाने से रोक ना दे। अगर तुम्हारे बर्तन के अंदर कोई चीज मौजूद है तो तुम जब तक उसे खत्म ना कर लो तुम खाते रहो, अजान खत्म भी हो जाए और अगर खाना आपके पास जरूरत भी है खाने की और वो आपके प्लेट में या बर्तन में मौजूद है तो आप खा सकते हैं अजान खत्म होने के बाद भी। इस्लाम में बहुत सारी आसानियां हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक रवायत की बुनियाद पे सोशल मीडिया के बास स्कॉलर्स की तरफ से इस मसले को बहुत उछाला जा रहा है कि अजान फजर जब हो रही हो तो अजान फजर के मौका पर आपके हाथ में कोई बर्तन हो, खा पी रहे हो तो आप अपनी हाजत को पूरा करें और बर्तन से खा पी सकते हैं, आपका रोज़ा हो जाएगा, आपके रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लिहाजा फजर की अजान जब तक होती रही आप खा पी सकते हैं और आपका रोज़ा दुरुस्त है। जबकि मसला यही है कि अजान फजर का वक्त शुरू होने के बाद होती है, सहरी का वक्त ख़त्म हो चुका होता है। लिहाजा फजर की अजान के मौका पर अगर खाएं पिएंगे तो रोज़ा दुरुस्त नहीं है। जिस हदीस की बुनियाद पे ये मसला बयान किया जाता है, सबसे पहले उस रिवायत और हदीस को हम मुहद्दिसीन की आरा की रोशनी में उसकी इस्तिनादी हैसियत देखेंगे और मुहद्दिसीन ने उस पर क्या कलाम किया है उस पर हम देखेंगे कि वो कलाम क्या है। आया कि ये हदीस सनद के एतबार से सही भी है या कि नहीं। तो ये बात याद रखें कि मुहद्दिसीन के यहाँ हदीस के सही होने के लिए 5 शराइत बयान की जाती हैं। हदीस की सनद मुत्तसिल हो, रावी आदिल हो, तामु ज़ब्त हो और उस हदीस के अंदर कोई इल्लत कादिहा ना पाई जाती हो और वो हदीस शाज़ ना हो। 3 वजूदी शर्तें और 2 अदमी शर्तें, यानी हदीस शाज़ ना हो और इल्लत कादिहा उसके अंदर मौजूद ना हो। अब ये जो हदीस है सुनन अबी दाऊद की 2350 नंबर, जिसको बयान करके ये मसला बयान किया जाता है। पहले हदीस पढ़ता हूँ फिर उस पर इंशाअल्लाह ताला मुहद्दिसीन का कलाम पेश करूंगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा समिअ अहादुकुमुन निदा वल इनाउ अला यदिही, जब तुम में से कोई शख्स अजान सुने और बर्तन उसके हाथ में हो, फला यदअहु हत्ता यक़दी हाजतहु मिनहु, तो वो अपने बर्तन को ना रखे हत्ता कि उससे अपनी हाजत को पूरा कर ले। यानी अजान हो रही हो और वो खा पी रहा हो तो वो खा पी सकता हो। इस हदीस से ये जो है वो रिजल्ट निकलता है। जबकि ये जो हदीस है, जब हम इल्ल हदीस के माहिरीन और एक्सपर्ट्स जो मुहद्दिसीन हैं उनकी आरा को देखते हैं तो उनके यहाँ ये रिवायत दर्जा सेहत को नहीं पहुँचती। इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के हम असर इमाम अबू हातिम, उन्होंने इस हदीस के बारे में क्या कमेंट्स दिए हैं। उनके बेटे इमाम अब्दुर्रहमान इब्न अबी हातिम अपनी किताब किताबुल इल्ल, ये इल्ल हदीस के ऊपर एक मोतबर और मुस्तनद किताब मानी जाती है, इसमें इसी हदीस पर तबसरा करते हुए पहले हदीस को जिक्र किया और फिर कहते हैं काल अबी हाज़ैनिल हदीसैन लैसा बिसहीहैन, ये जो हदीस है जिसमें है कि बर्तन तुम्हारे हाथ में हो तो तुम खा पी सकते हो अजान फजर के मौका पर, इस हदीस के बारे में इमाम अबू हातिम कहते हैं कि हदीसैन हाज़ैनिल हदीसैन लैसा बिसहीहैन, ये दोनों हदीसें सही नहीं हैं। अम्मा हदीस अम्मार फ़अन अबी हुरैरा मौकूफ़न, ये जो हदीस अम्मार इब्न अबी अम्मार है ये तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक मौकूफ़ है। और दूसरी हदीस वल हदीसुल आखिर लैसा बिसही, और दूसरी हदीस जो मरफून बयान की जाती है वो सही नहीं है। लिहाजा ये हदीस सही नहीं है। जब हदीस दर्जा सेहत को पहुंची ही नहीं तो फिर इससे इस्तदलाल करना भी दुरुस्त नहीं है। यही वजह है कि इमाम मोहम्मद इब्नी इदरीस शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब किताबुल उम की जिल्द नंबर 2 के सफ़ा नंबर 96 पर जब ये मसला बयान किया तो वाज़े तौर पर लिखा कि अजान फजर के मौका पर कोई शख्स अगर खाए पिएगा, सहरी करेगा तो उसका रोज़ा नहीं होगा और उस पर कज़ा है, वो रोज़ा कज़ा करेगा, उसका रोज़ा दुरुस्त नहीं है। और फिर ये जो रिवायत है, ये रिवायत को अगर अजान फजर के साथ जोड़ा जाए तो ये रिवायत कुरान मजीद के भी खिलाफ है और अहादीस सहीहा के भी खिलाफ है। कुरान मजीद की सूरतुल बकरा की आयत नंबर 187 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े तौर पर इरशाद फरमाया, वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वदि मिनल फजर, और खाओ और पियो हत्ता के सफ़ेदी का डोरा स्याही के डोरे से मुमताज हो जाए। यानी जब तक सुबह सादिक नहीं हो जाती तो तुम ए रोजेदारों सहरी करने वालों खा पी सकते हो।
कहां तक खा पी सकते हो? जब तक के सुबह सादिक ना हो जाए, सफेदी का डोरा स्याही के डोरे से मुमताज ना हो जाए। तो जो गायत है वो है सुबह सादिक तक, यानी सहरी की इंतहा सुबह सादिक तक है। सहरी सुबह सादिक तक करनी है। अब अजान फजर जो है वो सुबह सादिक के बाद होती है। फजर का वक्त शुरू हो चुका होता है, सुबह सादिक हो चुकी होती है, और जो है वो सफेदी का डोरा स्याही के डोरे से मुमताज हो चुका होता है। उस मौके पर अजान फजर होती है। अगर इस रिवायत को फजर की अजान के साथ जोड़ा जाए तो ये रिवायत कुरान मजीद की सूरतुल बकरा की आयत नंबर 187 के खिलाफ जाती है। लिहाजा ये इल्लत इसके अंदर मौजूद है कि यह हदीस कुरान के खिलाफ जा रही है, लिहाजा इस पर अमल नहीं हो सकता। और दूसरा, ये हदीस अहादीस सहिया के भी खिलाफ है। सही बुखारी के अंदर और सही मुस्लिम के अंदर मुत्तफकुन अलैह हदीस मौजूद है। सही बुखारी के अंदर 1919 नंबर है हदीस का, और सही मुस्लिम के अंदर 2537, 2541 और 2543 और 44 नंबर हदीस मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। ये सही बुखारी की 1919 नंबर हदीस पढ़ रहा हूं। अन्ना बिलालन काना युअज़्ज़िनु बिलैल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिलाल रात के वक्त अजान देते हैं। कुलू वशरबू हत्ता युअद्दिन इब्नु उम्मे मक्तूम, तुम खाते पीते रहा करो हत्ता के इब्ने उम्मे मक्तूम अजान दें। फइन्नहु ला युअद्दिनु हत्ता यतलुअल फज्र, अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम तब अजान देते हैं जब फजर का वक्त शुरू हो जाता है, जब तुलुए फजर हो जाती है। यानी हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो अजान दिया करते थे सोतों को जगाने के लिए, और जो लोग नवाफिल के अंदर मसरूफ होते थे उनको मुतनब्बे करने के लिए कि फजर का वक्त जो है वो करीब आ चुका है, सहरी कर लो जाके, मुतनब्बे करने के लिए अजान दिया करते थे रात के मौका पर। और हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो नाबीना साहबी थे वो अजान फजर दिया करते थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बिलाल अजान दे तो तुम खा पी लिया करो, खाते पीते रहा करो, हत्ता युअद्दिन इब्नु उम्मे मक्तूम, हत्ता कि अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम अजान दें। फइन्नहु ला युअद्दिनु हत्ता यतलुअल फजर, वो अजान नहीं देते जहां तक के वो अजान नहीं देते हत्ता के फजर तुलू हो जाए। रावी कासिम कहते हैं वलम यकुन बैना अजानिहिमा इल्ला अन यरका ज़ा व यनज़िला ज़ा। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन दोनों के अजान में फ़र्क ये होता था कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले अजान दिया करते थे और फिर वो मिनारा से उतर आते, और बाद में हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजान देने के लिए मिनारा पर चढ़ा करते थे। सही मुस्लिम की 3538 नंबर हदीस के अंदर भी यही है, वलम यकुम बैनहुमा इल्ला अन यनज़िला हाज़ा व यरका हाज़ा। और 2541 नंबर हदीस के अंदर है कि ला यमनअन अहद मिनकुम अज़ानु बिलाल, बिलाल की अजान तुम्हें खाने पीने से ना रोके। काला निदाउ बिलाल मिन सुहूरिही, यानी बिलाल की अजान तुम्हें खाने से सहरी करने से ना रोके। युनादी लियरजिअ काइमकुम व युक़िज़ नाइमकुम, वो तो अजान देते हैं कि ताकि तुम्हारे क़याम करने वाले वापस लौट आएं और तुम्हारे सोए हुए जाग जाएं। और 2544 नंबर हदीस के अंदर है ला यगुर्रन अहदकुम निदाउ बिलाल मिन अस्सुहूर, तुम्हें बिलाल की अजान सहरी से धोखे में ना डाले। वला हादल बयादु हत्ता यस्ततीरा, और ना ये सुबह काजिब तुम्हें धोखे में डाले हत्ता कि ये चौड़ाई में फैल जाए। यानी फजर दो हैं, फजर सादिक और फजर काजिब, यानी सुबह सादिक और सुबह काजिब। सुबह काजिब क्या है? जो ऐसे लंबाई में रोशनी फैलती है उसे सुबह काजिब कहा जाता है, झूठी सुबह, और वो थोड़ी देर तक रहती है। फिर उसके बाद सुबह सादिक आती है जो चौड़ाई में फैलती है रोशनी, उसे सुबह सादिक कहा जाता है। तो इस हदीस में फरमाया गया कि तुम्हें सुबह काजिब जो है वो धोखे में ना डाले, और बिलाल की अजान तुम्हें धोखे में ना डाले। बिलाल तो अजान देते हैं ताकि जो शब बेदारी कर रहे हैं, क़यामुल लैल कर रहे हैं, वो वापस आ जाएं, और जो लोग सोए हुए हैं वो जाग जाएं और सहरी कर लें।
लिहाजा जब तक अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम अजान नहीं देते तुम खा पी सकते हो। और अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम रदी अल्लाह ताला अन्हु अजान दिया करते थे फजर के लिए। जब वो अजान देते थे तो उनकी अजान के मौका पर खाने पीने की इजाजत नहीं दी गई। अगर कोई शख्स ये कहे कि देखिए हदीस में तो मौजूद है कि नबी अलैहिस्सलाम ने अजान के वक्त खाने पीने से जो है वो मना नहीं किया, खा पी सकते हैं, तो भाई एक और हदीस भी है अल मुजम्मुल औसत के अंदर के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजान होने के बाद भी खाया पिया है। इस हदीस को हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी ने इसकी सनद को सही करार दिया है। वो हदीस यह है कि शैबान अबू याह्या रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल, वो कहते हैं कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर हुआ तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे खाने के लिए बुलाया। मैंने अर्ज की इन्नी साइमुन, हुजूर मैं तो रोजेदार हूं। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया व अना उरीदु सोमा वलाकिन मुअद्दिनना अज़्ज़न क़ब्ल अन यतलुअल फज्र व फी ऐनैहि सौ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं भी रोजा का इरादा रखता हूं, लेकिन हमारे मुअज्जिन ने फजर तुलू होने से पहले ही अजान दे दी है। वफ़ी ऐनैहि सौ, उनकी आंखों में कुछ मसला है, यानी उनकी आंखों में कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उन्हें मालूम नहीं होता और सुबह सादिक का उन्हें पता नहीं चलता और वो सुबह सादिक से पहले अजान दे देते हैं। यहाँ इस हदीस के अंदर मौजूद है जो कि अल मुजम्मुल औसत के अंदर 4706 नंबर हदीस मौजूद है। और ये हदीस इमाम इब्ने हजर अस्कलानी ने हिदाया की जो तखरीज है अद्दिराया, इसमें इस हदीस की सनद के बारे में कहा कि यह हदीस की सनद सही है। इसमें मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजान के बाद भी सहरी फरमाई है। अब इस हदीस से क्या नतीजा और रिजल्ट निकाला जा सकता है कि फजर की अजान के बाद भी सहरी की जा सकती है। भाई ये फजर की अजान जो दी गई है ये वक्त से पहले दी गई है और गलती से मुअज्जिन से फजर से पहले दी गई है, लिहाजा इससे ये नतीजा नहीं निकाला जा सकता। लिहाजा वो जो रिवायत है, पहली तो बात यह है कि सुनन अबी दाऊद की 2350 नंबर रिवायत के ऊपर मुहद्दिसीन ने कलाम किया कि ये रिवायत जो है वो दर्जा सेहत को नहीं पहुंचती। इमाम अबू हातिम ने कहा कि यह हदीस सही नहीं है। इमाम इब्ने कत्तान अल-फासी ने बयानुल वहम वल इहाम में यह लिखा कि यह हदीस मशकूक है। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस के बरखिलाफ फतवा दिया कि जो अजाने फजर के वक्त खाए पिए तो उसका रोजा नहीं होगा, उस पर कज़ा है। मुहद्दिसी ने यह तबसरा किया इस हदीस के ऊपर, और जिन मुहद्दिसी ने इस हदीस को माना भी है, इस हदीस को तस्लीम भी किया है, तो उन्होंने इसका मतलब क्या बयान किया है, इस हदीस को किस अजान के साथ जोड़ा है। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर में दो अजानें होती थी। एक अजान सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु दिया करते थे रोज़ों में, ताकि जो सोए हुए हैं वो बेदार हो जाएं और जो नवाफिल के अंदर मसरूफ़ हैं वो मुतनब्बे हो जाएं और वो वापस अपने घरों में आएँ और सहरी कर लें। इमाम अबू बकर अहमद इब्नुल हुसैन अल बैहक़ी अपनी किताब अस-सुननुल कुबरा की जिल्द 4 सफ़ा नंबर 218 पे लिखते हैं, क़ौलु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा समिअ अहदुकुमुन निदा वल इनाउ अला यदिही ख़बरन अनिन निदाइल ऊला लियकून मुवाफ़िक़न। इमाम बैहक़ी फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है कि जब तुम में से कोई शख्स अजान सुने तो बर्तन उसके हाथ में हो तो उससे अपनी हाजत को पूरा कर ले। कहते हैं ये खबर है पहली अजान के बारे में, ताकि जो अहादीस बाद में आएंगी ये रिवायत उनके मुआफिक हो जाए। इमाम बैहक़ी ने इस हदीस का माना और मतलब बयान कर दिया कि इस रिवायत का, इस हदीस का ताल्लुक फजर की अजान के साथ नहीं है, बल्कि उस अजान के साथ है जो हज़रत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु पहले पढ़ा करते थे। जो अजान पहली अजान है जो पढ़ा करते थे ताकि जो नवाफिल के अंदर मसरूफ़ हैं वो मुतनब्बे हो जाएं और जो लोग सोए हुए हैं वो जाके सहरी कर लें। तो बिहम्दिल्लाह ताला मुहद्दिसीन की इन आरा से और इन हवालाजात से ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि ये जो सुनन अबी दाऊद की 2350 नंबर हदीस है इसका फजर की अजान के साथ ताल्लुक नहीं। अगर इस हदीस को जिन लोगों ने अला सबील तनज़्ज़ुल, जिन्होंने सही माना भी है, तो उन्होंने इसको जो पहली अजान है उसके साथ जोड़ा है, फजर की अजान के साथ नहीं जोड़ा। और दूसरी बात यह कि मुहद्दिसीन ने इस हदीस पर कलाम किया है, इस हदीस को सही तस्लीम नहीं किया। इमाम अबू हातिम ने बयान किया, किताबुल इल्ल के अंदर मौजूद है कि यह हदीस सही नहीं है, और इमाम इब्ने कत्तान फासी ने
बयानुल वहम वल ईहाम में इस हदीस को मशकूक करार दिया और मुहद्दिसीन के जो मुतक़द्दिमीन मुहद्दिसीन हैं उन्होंने इस हदीस को सही तस्लीम नहीं किया, और जिन्होंने इस हदीस को माना भी है तो उन्होंने इस हदीस का ताल्लुक जो है वो पहली अजान